हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये जो अपना वीडियो है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका एनटीपीसी है, ठीक है, उसके 135 जो पेपर के पूछे हुए हैं 2020 और 21 के अंदर, उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, टोटल आपके देख पा रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे हुए हैं। ठीक है, उनमें से हम ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज है हमने शुरू कर रखा है। इससे पहले हमने 2 वीडियो देखे हैं। आज अपना ये जो वीडियो है वो तीसरा वीडियो है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हम ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और भी एडवांस मैथ्स के जितने भी पोर्शन हमने सब बना रखे हैं, उनको भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वो आप देख सकते हैं। ये जो अपना वीडियो है दोस्तों वो ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा वीडियो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है ना, मैंने अपने हिसाब से रख रखा है, ऐसा कोई नाम नहीं होता। इसका नाम मैंने रख रखा है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है वो लाल बटे कक्का से सोल्व हो जाएंगे। एक मेथड है, उससे हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर है, इस वीडियो के अंदर हम 36 से 62 तक के 27 क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, उनमें 2 तरह के पैटर्न है, एक लाल बटे कक्का और साइन कोस है। उनसे रिलेटेड 10 के जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनके 5-4 क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, लाल बटे कक्का है उसका बेसिक समझते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो जो भी चीज़ पता होनी जरूरी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये लाल बटे कक्का का आपका क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो आपको देखो जो चीज़ लिखनी है मैं लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ LAL, लाल बटे कक्का। ये वही है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है ना, और बेस है ना, उससे रिलेटेड चीज़ ये। तो मैंने लिखा LAL KKA, ये लिखा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ साइन। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ कोस, यहाँ लिखता हूँ टेन बट्टे कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या है कि ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे हैं, हम इस तरीके से हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर साइन पूछे ना तो आप बताएंगे लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे क्या बताएंगे, कर्ण। ठीक है, अगर आप देखो इंग्लिश मीडियम से है तो इसे H, B और L उसमें A में चेंज करना है, इतनी सी बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, A का मतलब है आपका आधार। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, B बन जाएगा वो चीज़। ठीक है, वो B बन जाएगा, इतनी सी तो बात है। अब K का मतलब होता है कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और वो जो चीज़ है ये आपको समझ में आता ही होगा। तो हम साइन पूछें तो लंब बटे कर्ण बोलेंगे, कोस पूछे तो आधार बटे कर्ण बोलेंगे, टेन पूछे तो लंब बटे आधार बोलेंगे, कोसेक पूछे ना तो हम कोसेक अगर पूछे तो हम इस तरह से बोलेंगे, कोसेक अगर पूछे तो कर्ण बटे लंब बोलेंगे। है ना, नीचे से है ना, जो नीचे है तो हम नीचे से शुरुआत करेंगे। सेक पूछे तो कर्ण बटे आधार, और कोट पूछे तो आधार बटे लंब। इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 36 नंबर, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उसे हम देखते हैं। हाँ, इसमें से और जो भी चीज़ एक्स्ट्रा जरूरत होगी उनको हम जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसने ऐसा वाला थीटा न्यून कोण है ना, न्यून कोण मतलब 90 से कम है, तो कोट बराबर 12/35। ठीक है, तो इसने से कहा कोट बराबर, कोट थीटा बराबर 12 बटे कितना है, 35। ठीक है, हमें बताना है सेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आसान पूछे हुए हैं। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा बनता चलेगा। तो एक तरह से क्या है कि आपकी क्लास की तरह भी बन जाएगा, और एग्जाम में आज क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे। इसी तरह की सभी सीरीज़ हैं मैंने बना रखी है ना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उनको जाकर देख सकते हैं। सेक थीटा है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो कोट बराबर दोस्तों क्या होता है, कोट हम देखते हैं। देखो कोट बराबर ये रहा आधार बटे लंब। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, ये आधार है और ये क्या है, लंब। ठीक है, मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो हम इसे बोलेंगे ये तो बेस। ठीक है, और ये हम बोल सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर पी। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं ट्राइंगल का। ठीक है, अब इस चीज़ को हम बोल देते हैं, ठीक है, आधार अपना क्या है 12, तो हम इसे बोल देते हैं 12, ये आधार है, बेस अपना। ठीक है, लंब अपना ये तो होता है 90 डिग्री का एंगल है, ये अपने पास क्या है लंब 35, तो इसे हम बोल देते हैं 35। तो 12-35 के साथ में कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, 12-35 के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, 12-35 और 37। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन है 12, 35 और 37, मतलब 12 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के बराबर होगा हमेशा। तो यहाँ पर कितना होगा 37। ठीक है, अब हमें सेक थीटा की वैल्यू बतानी है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है देखते हैं यहाँ से। सेक का जो वैल्यू होता है वो था कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, ये देखो मैंने इस वजह से लिखा है ताकि आपको मैं ऐसे समझा पाऊँ, नहीं मैं ऐसे बोलूँगा ना सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बट्टे आधार होती है, तो आप में से जिनको लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं आता ना वो समझ नहीं पाएंगे, इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है ना। बाकी का आप बार बार प्रैक्टिस करें तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें कर्ण बट्टे आधार बताना है। तो कर्ण कितना है 37, तो हम बोलेंगे 37 बटे आधार कितना है 12, और ये क्वेश्चन का सही जवाब।
ठीक है। तो इस तरह से लाल बटे का है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम इस तरह से सोल्व कर पाएंगे। समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो 12, 35, 37 लिखा है, इन कॉम्बिनेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं यहाँ पर मैं लिखता चलूँगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 37 नंबर। तो इसे हम मिटा देते हैं, इस कॉम्बिनेशन को पढ़ने देते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा। लास्ट में आप क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन हमें याद करनी है। जो एग्जाम में पूछ जाते हैं वही याद करने हैं, बेफालतू की क्या करोगे। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, टेन थीटा बराबर 40/9, ठीक है। हमें बताना है, तो टेन थीटा बराबर 40/9 है, हमें बताना है क्या, कोसेक थीटा क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं टेन थीटा इसमें कौन सा, ये रहा टेन का मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। इसे बोलेंगे एल, इसे बोलेंगे ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो बना लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री कोण, लंब ये है, लंब 40, तो लंबी भुजा, लंबाई का मतलब लंब ये होता है हमेशा, ठीक है, जो बेस के ऊपर होता है 90 डिग्री पर। आधार 9 है, ठीक है। तो मैं कॉम्बिनेशन लिखता हूँ 9, 40 और 41, ये कॉम्बिनेशन होता है 9, 40 के साथ 41 का, ठीक है। आप पाइथागोरस लगाएंगे तो भी वही बात है, यहाँ पर 41 ही आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 41, ठीक है। अब कोसेक थीटा बराबर हमें बताना, तो कोसेक का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब हमें बताना है। तो कर्ण इसमें कितना है दोस्तों, कर्ण इसमें है 41, ठीक है। और लंब कितना है 40, लंब है 40, क्योंकि ये तो आधार है, ठीक है। आपका बेस है, तो अपने आंसर होगा 41 बटे कितना 40, ये क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 38 नंबर है, उसे देखते हैं। इसे मिटा देते हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। इस बार हम ट्रायंगल को भी नहीं मिटाएंगे, यानी इसे यूज़ करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें बोला 38 के अंदर टेन थीटा बराबर 48/55, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ 48, 55 और 73, इनका कॉम्बिनेशन होता है 48, 55 और 73। थोड़े लंबे लंबे आपके जो बड़े बड़े हैं वो कॉम्बिनेशन पूछ रहा है ना, ट्रिपलेट पूछ रहा है। हमें बताना है फिर से कोसेक थीटा, वही सेम चीज़, ठीक है। तो हम बताते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, ठीक है। ये लंब बटे आधार, तो 48 तो लंब होगा, ये तो 48 होगा, आधार कितना होगा 55, तो ये कितना बनेगा 73, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हमें बताना है क्या, कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण इसमें कितना है 73 और लंब कितना है 48, ठीक है। आधार पूछता तो 55 कर देते। हमें बताना है क्या, कोसेक का मतलब कर्ण बटे लंब, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब होता है कर्ण 73 और लंब कितना 48, ठीक है। तो 48 है। आधार तो देखो, आधार जो चीज़ नीचे होती है ना वो उसे हम आधार बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम आधार बोलेंगे, इसे बोलेंगे लंब। तो लंब के लिए 48 लिखा है, तो 73/48 क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, तो इसे मिटा देते हैं। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आपके कॉम्बिनेशन जो आपको याद रखने हैं वो यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो पहले जो हमने और भी कॉम्बिनेशन बताए थे, देखिए मैंने बताया था 5, 12, 13 बताया था, 3, 4, 5 बताया था, ठीक है। और क्या बताया था 8, 15, 17, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो बार बार यूज होते हैं, ठीक है। 3 के साथ हो गया, 5 के साथ हो गया, और मैं याद कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। 8, 15, 17 हो गया, 8 के बाद में 9 के साथ 40, 41 हो गया, 10 के साथ, अब इनको आप 2 गुना करोगे, जैसे इसके 2 गुना कर दिया 10, 24, 26, वो भी काम करेगा, तो वो तो एक ही बात है, ठीक है। इसे 2 गुना 3 गुना कितना भी करोगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ क्योंकि इनकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है वो इतने ही पूछे हुए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने से कहा टेन थीटा बराबर -12/5, हमें बताना है दोस्तों साइन थीटा कितना होगा, ठीक है। अब आप ऐसे बोलेंगे कि ये -12/5 का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। इसमें सभी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव होती है इस क्वाड्रेंट में। ये 90 डिग्री तक होता है, फिर 180 तक जाएंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर आप 100 डिग्री का कोई कोण बनाना चाहते हो तो वो यहाँ बनेगा, यहाँ। अगर आप 90 से पहले बनाना चाहते हो तो वो इसी के अंदर बनेगा। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर होता है साइन, और ये जो कोसेक है ना, ये वाले साइन और कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर देखें ना, ऑल स्टूडेंट टेक, ठीक है। तो इसमें टेन और जो कोट होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसमें जो आपके होते हैं वो कोस और क्या होते हैं, सेक, कोस और
सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी से सब है ना इसमें नेगेटिव होते हैं। तो टेन अगर नेगेटिव है ना आपका, तो इसका मतलब टेन कौन से में नेगेटिव होता है, देखो इसमें सब पॉजिटिव है, इसमें टेन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब या तो इसमें है या फिर इसमें, इन कोई भी क्वाड्रेंट में है वो टेन है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि मतलब तो है, फिर भी यहाँ पर इसी वजह से तो लिखा हुआ ये जो चीज़ है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। टेन बराबर 12, टेन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब लंब बटे आधार, तो इसका मतलब ये तो आपका लंब है, ये तो आपका लंब है, और ये क्या आपका आधार। तो हम डायग्राम अगर बनाएं तो लंब -12, आधार क्या 5, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 12 के साथ कितना कॉम्बिनेशन होता है 13, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखो आप इस चीज़ को ऐसे माइनस में नहीं लिखे, माइनस में 10 माइनस में, तो ये जो 12 और 5 है वो, अभी बात सोच के देखें आप, लंब माइनस में 12 कैसे बनाएंगे, कभी नहीं बना सकते, सही बात है ना। तो आपको इस तरह से इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें साइन थीटा बताना है। साइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब अपना कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, ठीक है। अब साइन थीटा हमें बताना है, तो साइन थीटा भी कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। आप ऐसा समझे कि ये टेन थीटा है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन तो पॉजिटिव है, देखो इसका मतलब टेन या तो इसमें है या फिर किसमें है, इसमें, ठीक है। अब आप बताएं टेन अगर इसमें है तो इसमें साइन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो साइन इसमें क्या हो सकता है, अगर टेन इसके अंदर मौजूद है नेगेटिव है तो साइन में वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो अपना आंसर है वो आएगा -12/13। ये पॉजिटिव आंसर भी हो सकता था इसका -12/13, पर इसमें नेगेटिव दे रखा है तो हम नेगेटिव मानेंगे। अगर ये जो टेन है अगर इसके अंदर मौजूद है तो साइन वाला भी इसमें नेगेटिव है और टेन खुद भी नेगेटिव है, सही बात है। तो इसी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो इसे मिटा देता हूँ, अगला जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं जो 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, ठीक है। इसने से कहा, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसने से कहा कि ए और बी है वो 90 है, तो अगर ये ए है, ये ए मानते हो आप, ठीक है, इसे आप बी मानते हैं। अगर ये दोनों 90 हैं, अगर ये दोनों 90 है तो इसका मतलब सी कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। इसका मतलब सी 90 डिग्री का कोण है, ये हमें समझ में आया। इसमें साइन ए बोला, तो साइन का मतलब होता है दोस्तों साइन ए बराबर, तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और वो हमें क्या दे रखा है 3/5, और हमें बताना है tan b बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो साइन ए बोला हमें, ठीक है, तो हमें ए एंगल से देखना है साइन, है ना। इसका मतलब है इस एंगल से हमें देखना है, इस एंगल से साइन से, ठीक है, कि साइन कितना है 3/5, तो इसका मतलब लंब तो उसका कितना है 3 और कर्ण उसका कितना है 5, तो इसका देखो कर्ण तो ये होना है 5, ठीक है। अब लंब कौन सा होगा, ये होगा या फिर ये होगा, तो आपको ऐसे ध्यान रखना जिस एंगल से आप देख रहे हैं उसके सामने वाला जो होगा ना वो होगा आपका क्या लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये होगा आपका लंब, ये होगा 3, तो इसका मतलब ये 3 है, ये 5 है, तो फिर ये कितना बचेगा 4। अब दोस्तों हमें ये बताना है tan b, ठीक है, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो हम देखते हैं इस चीज़ को लंब बटे आधार, ठीक है। हमें बताना है क्या tan b से, तो हम b से देखेंगे, तो आधार लंब कौन सा है, तो हमने देखा जिस एंगल से हमें देखना उसके सामने वाला तो क्या होता है परपेंडिकुलर लंब होता है 4, और आधार क्या होता है ये 3, तो 4/3 क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, ठीक है। तो अगर आप इसे ऐसे देखेंगे नहीं ना, आप ऐसे लिख देंगे तो ये गलत चला जाएगा, 3/4 4/3 है, तो ये गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको ढंग से देखना है। तो 4/3 है क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर उसे देखते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो 41 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें इस क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। हम क्वाड्रेंट के अलग से भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्वाड्रेंट के अलग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कम से कम 30-40 क्वेश्चन है क्वाड्रेंट से पूछे हुए हैं, तो उनको हम अलग से है वो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उनको हम हल करेंगे। फिर भी देखो आपको इसमें थोड़े बहुत क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पहले बना रखा है, ठीक है। अब हम ऐसे देखते हैं साइन बराबर 4/5, ठीक है, साइन कितना है 4/5 साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों 4/5 है। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लिख देते हैं लंब बटे ये कर्ण, ठीक है। अगर हम आधार, अब एक बात सोचें, देखो अब आप हम बार बार क्या है कि ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम ऐसे बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर आप एकदम से फ्रेशर है तो भी आप समझ आएंगे, ये कर्ण है ये लंब है, तो आप ये बताएं फिर आधार ही बचा है ना, तो आधार ये 5 है ये 4 है, तो फिर आधार कितना बचेगा 3, तो हम डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं कि आधार क्या बनेगा 3 बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लंब आ गया ये कर्ण आ गया, तो बचेगा कौन आधार ही बचेगा, ये आ गया, ठीक है, बेस बचेगा 3 लिख दिया हमने। अगर आपको ऐसे पूछा ये थीटा प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, मतलब इसमें नहीं है पढ़ने वाले में, इसे हम पहला बोलेंगे, पहला क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये दूसरा होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये होगा चौथा क्वाड्रेंट,
ठीक है। इसने से कहा जो साइन थीटा है वो पहले में नहीं है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब आपको देखो ये साइन की वैल्यू किस में है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये इसमें नहीं है तो ये फिर किस में है, साइन और किस में पॉजिटिव होता है, दूसरे में। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे कह रहा है कि जो आपका साइन है ना वो दूसरे में, ये जो है ना ये जो आपका समीकरण है वो दूसरे क्वाड्रेंट में है, ठीक है। क्योंकि साइन उसी में पॉजिटिव होता है, देखो इसमें साइन पॉजिटिव नहीं है, इसमें ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो साइन अब देखो इसमें वैल्यू पॉजिटिव दे रखे, तो इसका मतलब आपको ऐसे कहा ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो आपको ये इसे इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे कह रहा है ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, क्योंकि साइन इसी के अंदर दूसरे में पॉजिटिव होता है, ठीक बात है। हमें बताना है क्या है इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो कोसेक थीटा, हमें कोसेक थीटा बताना है, तो कोसेक भी हमें इसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बताना होगा। तो कोसेक का मतलब क्या होता है, सॉरी कोस का मतलब है आधार बट्टी कर्ण, ठीक है। आधार बट्टी आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, ठीक है। पर आपको देखो इस क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज़ है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर कोस है वो कैसे बनेगा, पॉजिटिव बने या नेगेटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो ये जो चीज़ है वो बनेगी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आंसर होगा -3/5। इस वजह से हमें ये देखना जरूरी है। समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं, ठीक है। 42 नंबर, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 42 नंबर में लिखा हुआ tan थीटा बराबर -4/3, तो tan थीटा बराबर -4/3, ठीक है। तो हमें बताना है दोस्तों साइन थीटा, ठीक है। पहली बात तो देखो tan का मतलब ये क्या है, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब है ये आधार है, तो आप बताएं कर्ण क्या बनेगा, कर्ण बनेगा दोस्तों 5, स्पष्ट दिख रहा है एकदम, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस इतना देखना है tan है वो माइनस में है, तो tan माइनस में है, इसका मतलब tan कौन से में माइनस में होता है, देखो इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव है। इसमें tan क्या होता है, इसमें tan नेगेटिव होता है, ठीक है। एक तो tan इसमें नेगेटिव हो सकता है इस क्वाड्रेंट में, इसमें पॉजिटिव होता है, और कौन से में नेगेटिव हो सकता है इसमें, तो या तो ये इसमें है या फिर इसमें है, इन दोनों में से किसी एक में, इन दोनों में से किसी में एक में है। हमें बताना है साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब पहले होता क्या है, साइन थीटा मतलब ये रसायन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है अपने पास, L है 4, ठीक है, और कर्ण कितना है 5, तो 4/5। ये 4/5 दोस्तों आ तो गया, ठीक है। पर आप इसमें मानेंगे तो देखो इसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसमें माने तो क्या होता है साइन नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है अगर आप इसमें मानते हैं तो ये चीज़ बनेगी +4/5, और अगर आप इस क्वाड्रेंट में मानते हैं तो बनेगी -4/5। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, दोनों आंसर हो सकते हैं। इसी वजह से आपको इन पॉजिटिव नेगेटिव का है दोस्तों ध्यान रखना है, जो 1 नंबर आंसर है क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पे। अब दोस्तों जो क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे ना, ठीक है, वो पूरे फिनिश हो चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से जो क्वाड्रेंट है उसे मिटा दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे जिन चीज़ों की जरूरत होगी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता रहूँगा। अब हम जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं वो किसके होंगे, यही लाल बटे कक्का के जो क्वेश्चन होंगे। अभी तक हमने देखा उनको संख्यात्मक फॉर्म में, मतलब 3/4 5/6। अब ऐसा नहीं होगा, अब जैसे कि क्वेश्चन है वो आपके एल्जेब्रिक फॉर्म में होंगे, जैसे कि लिखते हैं साइन A बराबर A/B, ठीक है। हमें बताना है क्या, कोस A है ये बताना है, ठीक है। तो अब देखो ये A/B इस तरह से दे दिया, संख्या में नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम 3 4 5 ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते और बन जाते। अब हम देखते हैं साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये है आपका लंब और ये है कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या होगा, तो इसके लिए देखो हम दोस्तों एक बार मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ, फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कर्ण क्या है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस है आपका क्या है B, ठीक है। L क्या है A, लंब, तो लंब आपका यही मानते हैं आप, आधार इसे मानते हैं, ठीक है। ये आपको किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो देखो ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और उसका क्या करेंगे रूट, इसी तरह से ज्ञात होगा आधार। मतलब कर्ण के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, लंब का जो स्क्वायर है फिर आधार का स्क्वायर घटाते हैं, फिर उसका रूट करते हैं, तभी तो ये आता है। ये पाइथागोरस से लिखा है मैंने, ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या बताना है कोस A। कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हमें आधार लेना है, आधार ये होगा B² - A², और कर्ण क्या होगा, इसमें कर्ण B है, और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो जो चीज़ें संख्या में दी थी इस बार संख्या मैंने देकर आपको क्या है एल्जेब्रिक फॉर्म में दी है, इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। अब हम सीधी सीधी भाषा में देखो क्वेश्चन का आंसर है वो किस तरह से दे सकते हैं। हमें पता है दोस्तों कर्ण अगर B है तो B के स्क्वायर में से ही A घटेगा, तभी तो वो चीज़ क्या आएगी, आधार आएगी। अब कोस का मतलब क्या होता है, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार ऊपर आएगा, तो इसका मतलब B² - A² वाला जो टर्म है ऊपर आएगा, ये सिर्फ एक में ही है। देखो 3 नंबर जो ऑप्शन है उसमें ये चीज़ प्लस में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी, कर्ण में जुड़ता तो नहीं है, कभी भी नहीं जुड़ता ना। तो इस तरह से हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर सिर्फ ऐसे देख कर भी बता सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा होने वाला है, ठीक है। इस तरह से हम जल्दी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसे देखते हैं, 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, ठीक है, इसे मिटा देते हैं।
44 के अंदर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा हुआ है, ठीक है, ए टेन अल्फ़ा बराबर बी, हमें पूछा है कोस अल्फ़ा का मान क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इस ए को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके गुणा में है तो यहाँ भेज देंगे हम, क्या इसके भाग में चला जाएगा, ए चला जाएगा। अब वही टेन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। अब मैं यहाँ से आपको देखो देख कर फटाफट बता पाऊँ, इसी वजह से मैंने ये लिखा है लंब बटे आधार, ठीक बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, कर्ण है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण कैसे आएगी कोई भी चीज़, ठीक है, कर्ण आप ऐसे बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है, ऐसे तो बोलेंगे ना कर्ण। या फिर अब देखो अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो ये चीज़ ऐसे तो बनेगी, ठीक है, ये लंब बनेगा बी, ठीक है, आधार बनेगा क्या ए। अब यहाँ जो कर्ण आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या करेंगे रूट। तो आप सीधा लिख सकते हैं, ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कर्ण को सीधा ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा है वो हमें निकालनी होती है, तो हम जोड़ते हैं हमेशा। अगर छोटा इनमें से अगर हमें कर्ण दे रखा हो और हमें ये बताना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से हम घटाते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो भुजा बहुत छोटी होती है, इसी वजह से हमें कोसेक अल्फा बताना है। कोस अल्फा, कोस अल्फा क्या है, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, हमें आधार बटे कर्ण है ये बताना है, ठीक है। तो कर्ण कितना है अपना ये वाला, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, और आधार कितना है अपना, आधार है ए, ठीक है, और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा हुआ है देखते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो 2 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात तो देखो 2 नंबर ऑप्शन में ये कर्ण भी सबसे पहले इसी में है, तो ये ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इतने से बता देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों जो भी वीडियो देखते हैं मेरा कंटिन्यू, ठीक है, तो आपका क्या है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, इसी वजह से क्या है कि मैं अर्थमेटिक का मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं बनाऊँगा, नहीं कोई ख़ास बात नहीं है। मैंने एडवांस मैथ्स के लिए आपको बोला था, तो एडवांस मैथ्स के इतने सारे मैंने वीडियो है वो बना रखे हैं, लगभग 70-75 वीडियो है वो बनेंगे, ठीक है। तो मतलब छोटी बात नहीं होती 70-75 वीडियो बनाना। अब हम देखते हैं, देखो क्योंकि आपकी तरफ से अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है ना, आप लोग सपोर्ट करते तो मैं ज़रूर बना देता। टेन अल्फा, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, ये लंब है या आधार है। तो दोस्तों कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर उसका क्या रूट, कर्ण यही होगा, ठीक है। ये अपने पास करना आ गया। साइन अल्फा और कोस अल्फा ये हमें बताना है। साइन, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, प्लस कोस का मतलब क्या होता है, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आप कर्ण को पहले कॉमन ले लो, आप इनकी संख्या वैल्यू रखोगे फिर आप लिखोगे, इससे अच्छा हम पहले कर्ण को कॉमन ले लेते हैं। इसमें एलसीएम लिया तो ये ऊपर क्या आएगा एल और ए, ये है, तो हमें इसका रिजल्ट बताना है। तो लंब अपना कितना है, लंब है दोस्तों कितना 1, प्लस आधार कितना है, आधार है, आधार है एक्स बटे कर्ण क्या है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो बस एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन है वो इस तरह से बन जाते हैं और बाकी का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। अब 1 प्लस एक्स है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ था, ठीक है, आपको नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे क्वेश्चन को जवाब बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अपना है 46 नंबर, ठीक है। 46 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। अगर 46 नंबर को अगर आप पूरा सोल्व करेंगे ना तो आपका समय खराब होगा। तो टेन थीटा बराबर x माइनस 1/4x है, ठीक है। हमें बताना है दोस्तों सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमें बताना है, ठीक है। और इसके जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं। अब हम दोस्तों इससे सोल्व करें ना, अगर इससे गुणा करें फिर -1 करें फिर बट्टे 4x, इसे हम आधार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, ठीक है। इसका मतलब है ये तो लंब है ये आधार है। पहले तो इसे सोल्व करना पड़ेगा, जब तब जाके लंब आधार मिलेगा, फिर कर्ण है उसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेचीदा काम हो जाएगा। तो हम ऐसा ना करके देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि x को दोस्तों हम क्या बोल देते हैं, हम x को 1 बोल सकते हैं। x को यहाँ पर 1 लें अगर, ठीक है, तो 1 लेने से ये क्या बनेगा 1 माइनस 1/4, तो ये क्या बनेगा 3/4 बन जाएगा 3/4। तो आप ऐसे बोलेंगे कि टेन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा का यहाँ पर मतलब क्या है लंब बटे आधार। तो इसका कर्ण दोस्तों कितना बनेगा 5 बनेगा ना, बनेगा, ये संख्या में बदल गया, ठीक बात है। हमें सेक देखना है, सेक का मतलब दोस्तों क्या होता है कर्ण बटे आधार, नीचे है ना तो नीचे से ही शुरू करना है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। माइनस टेन का मतलब ये रहा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार पहले ही सोल्व कर लेते हैं, बाद में रखेंगे मान, आधार इनमें है तो कर्ण माइनस क्या लंब,
ठीक है। अब हम देखते हैं कर्ण माइनस लंब है, कर्ण माइनस लंब इसे देखते हैं। कर्ण कितना है 5 माइनस, ठीक है, लंब कितना है अपने पास, लंब है 3 बटे आधार कितना है, आधार है 4। तो ये क्या बनेगा 2/4। इसे हम क्या बोल सकते हैं 1/2। इसे हम क्या बोल सकते हैं 1/2। तो जिस ऑप्शन में 1/2 है वो क्वेश्चन का सही जवाब हो सकता है। अब आपके देखो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव 1/2 आया, ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं। तो जो 3 नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों, मैं उसी को बता देता हूँ, 2x या 1/2x। x की वैल्यू आपने 1 मान रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं -2 या 1/2। तो 1/2 अपना पॉजिटिव आया ना, ठीक है। अब आप और कोई ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे 4 नंबर ऑप्शन है, इसमें नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो नहीं आया, तो 4 नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन वो भी नहीं हो सकता, उसमें भी नेगेटिव है, ठीक है। तो पहला और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें से हो सकता है, ठीक बात है। पर दोस्तों अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर ये जो 10 है अपना, ठीक है, ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिया है, हमने इसको इस तरह से लिया है कि हमने इसको यहाँ अगर 1 माना तो ये इस हिसाब से बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसे उल्टा माने ना तो ये जो चीज़ है वो नेगेटिव फॉर्म में बनेगी, ठीक है। तो 1 पॉजिटिव बनना है तो 1 है वो उसका व्युत्क्रम है वो नेगेटिव बनेगा, तो 1 बनेगा अपना क्या 2, है ना। अगर मैं इसे पूरा करूँगा तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो आप इसे एक बार ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो आप कमेंट करना, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो मैं आपको जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आप इस तरह से भी करते ना तो भी वो वही बनता आंसर, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 47 नंबर, इसे मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों 47 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसने इसे क्या दिया, इसने दिया कोस, ठीक है, 42 डिग्री बराबर हमें दे रखा है पी, ठीक है, और हमें ऐसे पूछा tan 48 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर थीटा होता, ठीक है, और हमें tan थीटा पूछता तो हम बता देते हैं, मतलब 42 से पूछता तो हम बता देते। थीटा का मतलब कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 डिग्री, है ना। अल्फा बीटा इनका मतलब कोई भी एक वैल्यू है, जैसे कि हम इक्वेशन बनाते तो x मानते हैं ना, वैसे एंगल की फॉर्म में हम अल्फा बीटा थीटा इस तरह से कोई चीज़ मानते हैं। तो इसने 42 डिग्री है यहाँ पर, तो अगर 42 डिग्री होता है ना तो हम इस तरीके से कर देते हैं। पर ये जो चीज़ है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो NTPC में पूछे हुए हैं, ठीक है। पहले ये जो क्वेश्चन है उसको हमें यहाँ सोल्व करना होगा, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई किस किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। मैं बीच बीच में जानबूझकर आजकल कॉम्प्लीमेंट्री के, है ना, और इस तरह के जो क्वेश्चन है जानबूझ के लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन को हम अलग आ जाए तो किस तरह से सोल्व करना होता है। इस चीज़ को हम 42 डिग्री कैसे बना सकते हैं, तो देखो tan और जो कोट होते हैं ना एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, ठीक है। अगर आप 90 में से ना उसका थीटा घटा दोगे ना तो tan हम ऐसे बोल सकते हैं। अगर आपको देखो, अगर ये जो चीज़ चाहिए ना, आप tan थीटा बराबर बोल सकते हो 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ठीक है। तो हम इसको, अगर हम tan को इस कोट में बदलना चाहें तो बदल सकता है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे देखो tan 90 में से अगर हम 48 घटा देंगे ना तो जो चीज़ बचेगी वो बन जाएगी कोट थीटा बन जाएगी। तो हम ऐसे बोलें tan क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा, तो हम ऐसे इस चीज़ को बोल सकते हैं क्या कोट 42, तो हम इस चीज़ को बोलेंगे कोट 42 डिग्री। मतलब सीधी सी बात हमें ये मतलब है, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं 90 में से ये घटा दें, 48 90 में से घटाने पे क्या बना 42 डिग्री, ठीक है। 42 डिग्री बन तो गया, पर ये tan नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा कोट बनेगा, बस बात इतनी सी है, ठीक है। tan कोट में बदल जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ये इसका पूरा कोण होता है। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, इतनी चीज़ को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनकी ज़रूरत है, मैं सही से आपको जम से समझाऊंगा, इनके हम अलग से वीडियो देखेंगे ना उनमें। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो अलग से वीडियो आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ है उसमें। अब हमें बताना, देखो कोस का मतलब क्या होता है, कोस का मतलब होता है, देखो अब दोनों 42 बन गए ना, सेम बन गए थीटा जो एंगल सेम बन गया, हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे है ये ऐसे है तो हम ऐसा नहीं बता सकते, आप ऐसे सोच रहे हो इसमें बना देते लंब बटे आधार लंब बटे करना, ऐसा नहीं बना सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से कि हाँ कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार है ये कर्ण है, कर्ण कुछ नहीं है तो हम 1 मोल देते, ठीक है। अब जो लंब है वो क्या बनेगा दोस्तों, लंब बनेगा, देखो मैं डायरेक्ट निकालूँ 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर और फिर इसका रूट। भाई कर्ण में से तो घटता है ना, तो इसी वजह से मैंने 1 का स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटाया है, ठीक है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी होती है इसीलिए, ठीक है। अब डायग्राम बना के देखना, यही बनेगा लंब, ठीक है। तो हमारे पास आधार कर्ण और लंब तीनों चीज़ें आ गई। हम कोट बता सकते हैं, कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी देखो कर्ण की, ठीक है, हाँ वैसे लंब की जरूरत पड़ेगी ना। आधार क्या है p और हमारा कर्ण लंब क्या है, लंब अपने पास ये रहा, एक का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस p स्क्वायर। तो ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है देखते हैं,
ठीक है, जो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन है क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली बात अगर नहीं समझ में आई तो उसे हम अलग से देखेंगे, है ना, ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 48 नंबर है, इसे देखते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है किसी न्यून कोण की ज्या और कोज्या, है ना, तो ज्या तो हम साइन थीटा को बोलते हैं और कोज्या हम कोस थीटा को बोलते हैं। तो ये तो हमें दे रखा है 5 अनुपात में, इनका अनुपात दे रखा है हमें कितना, 5:12। ठीक है, हमें पूछा है उस कोण की ज्या का मान बताना है, तो मतलब हमें क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। ठीक है, उसकी हमें क्या बतानी है, ज्या बतानी है, इस चीज़ की हमें क्या बतानी है, ज्या। ठीक है, अब आप ऐसे बोलेंगे ज्या तो दे रखी है 5, तो 5 के साथ अनुपात है ही, ये जो 5 है वो अनुपात में है। ठीक है, पूरी संख्या नहीं है, इसी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ tan थीटा बराबर साइन बट्टे कोस। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी, कोट थीटा बराबर होता है उल्टा इसका, कोस बट्टे क्या, साइन। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं, अगर हमें देखो इस चीज़ के अंदर tan थीटा पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को से बोल सकता हूँ क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बट्टे क्या, कोस। तो हमारे पास साइन का वैल्यू कितना है, 5, और इसका कोस का वैल्यू कितना, 12 होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, साइन बटे कोस 5/12 बराबर क्या, tan थीटा, तो हम 5/12 tan थीटा बोलेंगे। अब tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसका मतलब ये लंब है, ये आधार है, तो इसका मतलब कर्ण कितना होगा दोस्तों, 13 होगा। ठीक बात है। अब हमें बताना है क्या है इसके अंदर हमें बताना है साइन थीटा, क्योंकि हमें पूछा है क्या, इसकी ज्या क्या होगी, हमें साइन थीटा बताना है। तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब तो होता है ना ज्या। ठीक है, तो साइन थीटा बताना है, उसका मतलब लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो हमें बताना है दोस्तों लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब इसमें कितना है, 5, और कर्ण कितना है, 13। तो हम ऐसे कहेंगे 5/13 है क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 नंबर में। ठीक है, तो 3 नंबर सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ये रेशियो में था ना, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। अब आगे के जो क्वेश्चन है 49 से वो थोड़े अलग बनेंगे, है ना, उनको हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है 10 वाला, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, 49 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, उसे देखते हैं। 49 नंबर में लिखा हुआ 10 थीटा बराबर 12/5। हमें बताना है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। ठीक है, थीटा लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, tan का मतलब दोस्तों क्या है, tan का मतलब लंब बटे आधार, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण क्या होगा इसका, 5/12 के साथ क्या होता है, 13। ठीक है, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लंब बट्टे साइन लेते हैं, साइन का मतलब लंब क्या है 12, और कर्ण क्या है 13, तो साइन बराबर 12/13, तो यहाँ पर 12/13 रखना है। तो 1 प्लस 12/13 और 1 माइनस 12/13, 13 एकम 13, 13 में 12 जोड़ेगा तो 25/13। ठीक है, 13 एकम 13 में से 12 कटेगा तो 1/13, 13 से 13 कट गया, 25/1 का मतलब क्या होता है 25। कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं 49 को, 50 नंबर है उसे देखते हैं। थोड़े बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम थोड़े कैलकुलेटिव भी बनते जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं। इसने से कहा tan थीटा बराबर 8/15। हमें बताना है साइन ए प्लस क्या, कोस ए, ये बताना है। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार ये होता है, तो कर्ण क्या होगा 8, 15 और क्या 17, बताया था ना कॉम्बिनेशन में, याद आ रहा है। ठीक बात है। साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब लंब बट्टे कर्ण, तो इसका लंब क्या है 8, कर्ण क्या 17, सीधा ये लिखते हैं। कोस का मतलब क्या होता है, कोस का मतलब आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है इसका, आधार है 15। ठीक है, कर्ण क्या है 17। ठीक है, 17 एलसीएम आएगा, 8 और 15 जोड़ना है, 8 और 15 कितना होगा, 8 और 15 23/17, सही जवाब। ठीक, तो देखो ऐसे आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस इनमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा बन रही है, दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं ना, बस इतनी सी तो बात है। 51 नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो आप देखते रहें, जल्दी जल्दी मैं इनको फिनिश कर देता हूँ। 51 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा दोस्तों, इसी वजह से देखो बहुत सारी किताबें हैं बनी हुई हैं। ठीक है, फिर भी मैंने क्या है कि अपने हिसाब से इन क्वेश्चनों को छांटा, क्योंकि उनके हिसाब से अलग तरीके से क्वेश्चन छांटे हुए हैं। कोस थीटा, क्वेश्चन सही से दिखाई नहीं दे रहा, माइनस tan थीटा बट्टे 2 कोट थीटा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हमें सोल्व करना है।
तो साइन थीटा बराबर 5 और 13 है, तो साइन का मतलब लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार बताएं कितना होता है, 5, 12 और 13, 12 बनेगा। ठीक बात है। कोस की वैल्यू लिखते हैं। कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण मतलब 12 बटे कितना, 13 माइनस टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 5 और आधार कितना है इसका 12 बटे 2 कोट 2 इंटू कोट का मतलब दोस्तों होता है, कोट का मतलब आधार बटे लंब। आधार कितना 12 और लंब कितना 5। ठीक है, अब इसे क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो हम सोल्व कर लेते हैं। 12 12 144 और 13 5 65। तो 144 माइनस 65 बट्टे 13 इंटू 12 बट्टे ये है क्या 12 दूनी 24 बट्टे क्या 5। ठीक है, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं, देखो इस चीज़ को। ठीक है, ये घटाने पे क्या बनेगा, तो हम इसमें 64 घटाएं अगर तो 80 बचता है, तो हमें हमारे पास बचेगा 79। ठीक है, बट्टे कितना 12 बट्टे 13, 13 इंटू 12। ठीक है, अब ये जो चीज़ है वो उस तरह भेजेंगे ना, तो हम 24 तो यहाँ जाएगा और 5 आ जाएगा यहाँ, इस तरह से ये चीज़ बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऊपर से इसके कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा। तो देखो हमें इतना मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ही पता चल जाएगा, इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो हम 79 को 5 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम 80 को 5 से करते हैं, कितना बनेगा 400। ठीक है, हम 80 को कर लेते हैं 5 से, तो वो बनेगा 400। हमने गलती किया कि एक बार ज़्यादा ले लिया, तो एक बार 5 है, एक का 5 से गुणा 5 घटा देंगे तो क्या बनेगा 395। तो ऊपर का ये जो चीज़ है 395 बनेगा। ये सिर्फ एक ऑप्शन में लिखा हुआ है ए नंबर में, तो हमें इसे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इतना ही करते, ये पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इतना सा हम करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बता सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन उसे बस हमें कैलकुलेशन कम करनी है दोस्तों। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऑप्शन चेक कर लेना, वही ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। पूरी कैलकुलेशन करने का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, 52 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं 52 नंबर जो क्वेश्चन है। ठीक है, एक त्रिभुज का बी है वो समकोण है। ठीक है, इसका मतलब बी है वो 90 डिग्री का एंगल है। हम ऐसे बना देते हैं, जैसे इसने कहा बी को हमने 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, ए हमने यहाँ बना दिया, सी हमने यहाँ बना दिया। अब हमें ऐसे कहा कि ए बी बराबर 12 है, तो ए बी जो भुजा है वो तो है 12। ठीक है, और हमें ऐसा कहा गया बी सी बराबर 5, तो बी सी बराबर कितना है 5, तो ये भुजा कितनी होगी दोस्तों 13। ठीक है, ये हमें पता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, पाइथागोरस का हमें बताना है साइन ए कोस बी। पहला साइन ए कोस ए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है साइन सी और कोस सी। ठीक है, अब आपको देखो दोस्तों ऐसा है, ठीक है, साइन ए है तो आप ए से देखेंगे। ठीक है, ये जो ए एंगल है यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है, तो हमें ए से इससे पूछा गया साइन ए, तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारे इसके लिए लंब क्या होगा, ए के लिए, ए एंगल के लिए लंब होगा 5, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे 5। ठीक है, और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो 13 ही होगा, 13 इंटू कोस ए। कोस का मतलब होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो हमें ए से देखना है आधार, तो इस एंगल के लिए आधार कौन है 12 है, तो हम लिखेंगे 12 बट्टे। ठीक है, आधार बट्टे क्या लिखा कर्ण, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण इसके लिए क्या होगा, वो तो 13 ही होगा 13। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये जो चीज़ क्या बनेगी 60 बट्टे क्या 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ये तो बनेगा। ठीक है, तो पहला तो है वो तो ये बनेगा। अब हम दूसरा देखते हैं साइन सी, तो हम सी एंगल से देखना है, तो साइन का मतलब दोस्तों क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हम इस एंगल से लंब कौन है 12, तो 12 लिख दिया, कर्ण क्या है 13, कोस सी, इसके लिए कोस कौन है। ठीक है, कोस का मतलब दोस्तों क्या होता है, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन है, इसके लिए आधार है 5 और कर्ण कौन है 13, तो 12 5 60 बटे क्या ये भी 169, और यही क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है। तो दोनों कंडीशन में ये ऑप्शन है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 53 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, इसने ऐसे कहा 10 बराबर 5 बटे 12, हमें बताना है कोस थीटा प्लस 5 कोड थीटा बट्टे कोसेक माइनस कोस, ये बताना है। ठीक, तो ये क्या है लंब बटे आधार, कर्ण क्या हो गया 13, अब यहाँ वैल्यू रखनी है और आंसर लेके आना है। ठीक है, तो हम कोस लेते हैं, कोस क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अपने पास 12, कर्ण क्या 13 प्लस 5 इंटू कोट का मतलब आधार बटे लंब, आधार अपने पास 12 और लंब अपने पास क्या 5 बट्टे कोसेक। ठीक है, कोसेक देखते हैं, तो कोसेक अपने पास कितना है, कोसेक है ये रहा कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या
13 बटे लंब क्या 5 माइनस कोस। कोस देखो यहाँ पर ये कोस हमने लिया है ना, तो 12 बटे 13 रख देते हैं, कोई लफड़ा नहीं रहेगा, ठीक बात है ना। यहाँ देखो कोस ये सेम ही तो है, तो यहाँ पर 12 बटे 13 तो यहाँ पर भी 12 बटे 13 हमने वापस देखेंगे जाकर इससे क्या फ़ायदा होगा। 12 5 कितना हो गया 60, ठीक है। ये चीज़ बन गई कितनी दोस्तों 60 बटे 5, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं 12 बोल सकते हैं, ठीक बात है। अब हम देखते हैं, तो 12 का 13 से गुणा बटे क्या लिखा हुआ है 13, ठीक है। अब आप क्या करना है, इसे सोल्व करना है और क्वेश्चन का जवाब है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करते हैं और क्वेश्चन का जवाब है वो लेके आते हैं। तो देखो हम अगर नीचे वाले को सोल्व कर लें, दोनों को सोल्व करना होगा, ठीक है। तो पूरा सोल्व करना, 12 का 13 से गुणा 12 12 144 प्लस 12 कितना होगा 156। 156 में हम 12 जोड़ते हैं, तो 156 प्लस 12 है वो आपका बनेगा, ठीक है 8 6 168 बटे 13, ऊपर तो ये बनेगा, ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ नीचे क्या बनेगा 13 169, उसमें से 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा 109 बटे 13 इंटू 5, ये बनेगा। ये इससे कट गया, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे 168 बटे 5 इंटू 109। अब 109 तो हमें बता गया नीचे है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई है वो हम कर देते हैं, तो इसे हम आधा करके एक जीरो लगाते हैं, तो ये ऑप्शन है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 840 बटे क्या 109, ये क्वेश्चन का क्या है दोस्तों सही जवाब है। अब कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करती है आप कितनी जल्दी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो इसका ढक्कन कहाँ गया। अब हम देखते हैं दोस्तों 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, ठीक है। 54 नंबर में लिखा हुआ है 3 tan थीटा बराबर 2, तो हम बोल सकते हैं tan थीटा बराबर क्या 2 बटे 3, ठीक है। हमें बताना है क्या √13 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा बट्टे 3 tan थीटा प्लस √13 cos थीटा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो tan की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपका 2 बटे 3, तो यहाँ पर जो tan लिखा हुआ है यहाँ पर तो हम क्या 2 बटे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि इसे तो हमें कम से कम नया बदलना पड़े। ये इससे कट गया तो यहाँ 2 बचा, ये इससे कट गया यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ठीक है, यहाँ अपने पास 2 बच गया, यहाँ पर भी हमारे पास 2 बच गया, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं, इसका मतलब होता है tan का मतलब लंब बटे आधार, तो फिर कर्ण क्या होगा, कर्ण इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हम 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर उसका रूट, 3 3 9 और 4 √13 बराबर क्या होगा कर्ण। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, साइन यहाँ पर लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण लिखते हैं, तो लंब कितना अपने पास 2 और कर्ण कितना √13, ये इससे कट गया बचा क्या 2। अब 2 में से 2 घटते ही यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों 0 बच गया, ऊपर बच गया, नीचे वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा 0, ऊपर 0 बच गया, यहाँ पर कुछ भी बचे तो इस चीज़ को क्या बना देगा, सबको 0 बना देगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा 0 इस क्वेश्चन का सही जवाब है 54 का, ठीक है। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं 55 नंबर। अब देखो यहाँ पर tan की वैल्यू यहाँ से सीधी रखनी ज़्यादा सही रही ना, तो आपको क्या है कि हर बार चीज़ों को देख लेना है ना, समझ लेना है, उसी के बाद में इनको वैसे एग्जीक्यूट करना है। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 55 नंबर है, ठीक है। इसने से कहा 16 sec स्क्वायर थीटा माइनस 40 sec थीटा प्लस 25 बराबर क्या 0। हमें बताना है क्या है tan थीटा बराबर क्या होगा, और ये एक न्यून कोण ऐसे बोला होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम वो श्रीधराचार्य सूत्र है वो लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं a, इसे हम क्या बोलते हैं b, और इसे हम क्या बोलते हैं c, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट होता है उसे c बोलते हैं, ठीक है। तो हम लगाते हैं माइनस बी, तो माइनस बी इसके लिए माइनस बी, तो बी कितना है माइनस का 40, तो माइनस का 40 माइनस होगा तो क्या होगा प्लस का 40 बन जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। रूट लिखते हैं बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर फिर क्या बनेगा बी का इसका स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर माइनस वाले 40 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए कितना है अपने पास 16 प्लस का, और सी कितना है अपने पास 25, ठीक है, बट्टे 2, और ए कितना है 16, ठीक है। ये अपने पास है। अब इसे हम सोल्व करते हैं, ये क्या बनेगा 1600 बनेगा, ये क्या बनेगा अपने पास 1600, माइनस वाले का है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव बनेगा ना, ठीक है, माइनस, ठीक है। इसे हम गुणा करते हैं 25 4 100 का 16 से गुणा 1600, तो 1600 क्या बन गया 0, तो ये तो 0 बन गया, तो इसे हम काट देते हैं, ठीक बात है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ क्या बनी, यहाँ पर बनी ये चीज़ 40 बट्टे क्या 2 इंटू 16,
ये से कट गया 20 बार, 20/16 को हम क्या बोल सकते हैं, 4 से और काटें 5/4। तो ये जो चीज़ है वो हमारे पास बनी क्या, ठीक है, क्या बना, x बराबर, ये तो बनेगा ना सेक बराबर, तो हमारे पास बना सेक बराबर 5/4। सेक का वैल्यू हमारे पास 5/4 बना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको ढंग से समझ पाए, सेक बराबर क्या बना, 5/4, ठीक, क्योंकि यहाँ इसी की तो वैल्यू आएगी x, यही तो माना है ना, x यहाँ पर क्या है, सेक थीटा है, यहाँ पर x है, ठीक है, इसी वजह से सेक की वैल्यू आएगी 5/4। तो सेक का मतलब दोस्तों क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये अगर कर्ण है, ये आधार है, तो इसका मतलब लंब कितना होगा दोस्तों, 3। टेन बताना है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार क्या है 4, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है 3/4, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन है इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें उनका जवाब इस तरह से बताना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। 56 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसे देखते हैं। इसने से कहा 13 sin A -12 बराबर 0, ठीक है। 5 sin A प्लस 12 cos A, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर A माइनस सेक स्क्वायर A, ये दे रखा है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब दोस्तों सेक स्क्वायर -1 है ना, सेक स्क्वायर -1 ये होता है 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर से ये 10 स्क्वायर गया, ये तो कट गया। सेक स्क्वायर -1 10 स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले जब हम याद करेंगे ना, जब फॉर्मूले के क्वेश्चन आएंगे तो हम उनसे देखेंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक बात है। हमें ये बताना है, ये जो टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या, 12 इस तरफ चला गया 13 उसके भाग में, 12/13 बोल सकते हैं। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब है और ये कर्ण है, तो आधार दोस्तों कितना बनेगा, 5 12 और क्या 13, 5 बन जाएगा। अब हमें बताना है साइन ए, तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, तो हमें लेना है लंब और क्या कर्ण, तो 12 क्या लें यहाँ पर 13, तो 5 × 12/13, साइन ही है, साइन तो दे ही रखा है 12/13, तो 12/13 लेना है, यहाँ पर लेना है कोस, तो कोस इंटू कोस ए, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अपने पास 5, ठीक है, और कर्ण, कर्ण अपने पास क्या है 13, ठीक है। ये क्या बना 60/13 प्लस ये क्या बना 60/13। अब देखो आंसर अपना 0 क्यों है, ठीक है। अब इसने से कहा कि ए है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसका मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में, इसमें तो इसमें इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और क्या कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो देखो साइन की वैल्यू ये तो पॉजिटिव होगी, पर ये जो कोस की वैल्यू आई है ना आपके पास, ये 60/13, ये आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसी वजह से ये इससे घट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो इस बात का क्या है, यहाँ पर ये मतलब था, इसी वजह से मैंने आपको पहले नहीं बताकर बाद में बताना उचित समझा, क्योंकि इसे हम सोल्व करने के बाद में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो 0 इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। अब अपना जो आखिरी क्वेश्चन है 57 है, उसे हम देखते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों 57 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। 57 नंबर जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर, ठीक है, हम एंगल क्या मान लेते हैं, हम एंगल यहाँ पर मान लेते हैं ए, ठीक है, यहाँ पर एंगल मान लेते हैं बी, और यहाँ एंगल मान लेते हैं हम सी, ठीक है। अब हम ए को हम 90 डिग्री का कोण मान लेते हैं, ठीक है। तो ए के सामने जो भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ए, इसे तो हम बोलते हैं ए भुजा, छोटा ए, स्मॉल ए लिया। बी के सामने जो होगा उसे हम बी, और सी के सामने जो होता है उसे हम सी बोलते हैं। इस तरह से हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा हुआ है, ठीक है, ए बी कोस सी माइनस सी छोटा सा है, और कोस फिर बी बड़ा लिखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। ये जो सी है वो आपका क्या है, एंगल है, ठीक है। अब हमें इसका आंसर बताना है, तो ए है वो क्या है, ये तो साइड है, तो हमने ए का ए लिख लिया, बी, ठीक है, बी भी आपकी क्या है, साइड है, और कोस सी, तो सी आपका क्या है, एंगल है। बड़े का मतलब एंगल, और छोटे का मतलब जैसे कि ये है एंगल और ये है आपकी क्या, साइड ए, ठीक है। इसका मतलब आपको देखना है कोस सी, तो कोस सी अगर हम लेंगे ना सी, इस एंगल से कोस का वैल्यू क्या होता है, लंब आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या होगा, बी होगा ना, बी, और कर्ण क्या होगा, कर्ण आपका होगा ए, तो हम लेंगे ए, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब सी का सी लिख लिया हमने, कोस बी, बी का हमें लेना है, तो कोस का मतलब दोस्तों क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसके लिए क्या है, आधार इसके लिए सी है, इस एंगल के लिए आधार सी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे सी, और कर्ण क्या है अपने पास ए, तो हम ए लिखते हैं। अब इसे हम सोल्व करना है, तो देखो ये क्या बनेगा, b² a माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, c² a, ठीक है। इसमें से हम a का क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे a, तो ऊपर b² माइनस क्या, c², तो a से a कट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, b² माइनस क्या, c²।
और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज है टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इस वीडियो के अंदर, हमने दोस्तों 22 क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए। ठीक है, आगे के जो वीडियो होंगे उनमें इसी तरह से हम सीक्वेंस वाइज है वो अपने चैप्टर है वो पूरे कंप्लीट कर देंगे। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो प्ले लिस्ट के अंदर है वो जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो लास्ट तक आपने देखा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।